संध्या की बेला थी। सूर्य रक्तिम आभा में डूबा, जैसे स्वयं भी राम की तपस्या को नमन कर रहा था। समुद्र की लहरें आज गीत नहीं गा रही थी, वे भी जैसे किसी आने वाले तूफान की सांसें रोककर प्रतीक्षा कर रही थी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, पोस्ट को लाइक कर लें। ज्यादा देरी न करते हुए विषय को आगे बढ़ाते हैं, कृपया वीडियो को ध्यान से सुनें। उसी क्षण तट पर खड़े थे अयोध्या के सिंह श्री राम। उनके साथ थे भाई लक्ष्मण और उनके पीछे हजारों बानर योद्धाओं की एक ऐसी सेना जिसकी आंखों में केवल एक आग थी, धर्म की। राम की दृष्टि क्षितिज को चीर रही थी। उस पार लंका थी, रावण की लंका, और वहीं थी सीता, राम की प्रिया, उनकी प्राण। पर उनके और सीता के बीच था सागर, एक अथाह चुनौती। राम के लिए ये कोई बाधा नहीं थी, ये था एक अवसर, धर्म को फिर से परिभाषित करने का। अब आपको बताता हूँ, जब विनम्रता भी बन जाए तेज तब क्या होता है। आइए मैं बताता हूँ, बने रहे मेरे साथ। राम विनम्रता से हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना करते हैं, हे समुद्र देव, रास्ता दीजिए, हम धर्म के लिए निकले हैं। 3 दिन बीते, कोई उत्तर नहीं। अब मौन को तोड़ने का समय आ चुका था। राम का स्वर बदल चुका था, नेत्रों में ज्वाला थी। जब विनम्रता मौन पाए तब बाण को बोलना पड़ता है। धनुष उठा, प्रत्यंचा चढ़ी। वो क्षण जैसे ब्रह्मांड ने भी अपनी सांसें थाम ली हों, और तभी समुद्रदेव प्रकट हुए। प्रभु, मेरा बहाव मेरी प्रकृति है, पर आपके साथ जो नल और नील हैं, उनके स्पर्श से पत्थर भी तैर सकते हैं। और इसी के साथ शुरू हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत अध्याय। वनों से पत्थर लाए गए। बानर योद्धा कंधों पर पत्थर ऐसे ढो रहे थे जैसे अपनी श्रद्धा ढो रहे हों। नल और नील पत्थर डालते और वो तैरने लगते। पर ये केवल पत्थर नहीं थे, ये थे राम नाम के बोझ से हल्के पर विश्वास से भारी शिलाखंड। हर पत्थर पर अंकित था राम, और राम नाम ने उन्हें डूबने नहीं दिया। हनुमान, अंगद, जामवंत, सबने पसीना नहीं, तपस्वी की भांति श्रम दिया। भूख, नींद, थकान सब पीछे छूट चुके थे। अब मैं आपको बताता हूँ, जब लहरों ने दी चुनौती तब क्या हुआ। समुद्र ने कई बार विरोध किया, लहरें उग्र हुई और तूफान उठे। एक रात आंधी ने कई पत्थर बहा दिए। एक युवा बानर गिर पड़ा। हनुमान दौड़े, उसका हाथ थामा। वीर, ये केवल पत्थरों का पुल नहीं, ये वो मार्ग है जहां से धर्म अपने सिंहासन तक पहुंचेगा। उठ। और वो बानर आंसुओं के साथ जोश से उठा, फिर कभी नहीं रुका। अब देखिए कहानी में नया मोड़, जब समंदर ने खुद नमन किया। 20 दिन बाद समंदर पर खड़ा था एक अद्भुत चमत्कार। पत्थरों की सीधी पंक्ति, भारत से लंका तक। देवगण आकाश से पुष्प बरसा रहे थे। राम ने ज्यों ही पहला कदम रखा, पूरा आकाश गूंज उठा, जय श्री राम। सुग्रीव ने गर्व से गदा उठाई, अब लंका हमारी विजय भूमि बनेगी। हनुमान मुस्कुराए और बोले, आज समंदर ने भी धर्म को मार्ग दिया है। और दोस्तों, इसी के साथ उस पार अशोक वाटिका में बैठी सीता को हवा में कुछ नया महसूस हुआ और आश जगी। ये क्या है, उनके दिल ने महसूस किया और कहा, राम आ रहे हैं। यह पुल केवल पत्थरों का नहीं था, बल्कि ये एक युग का घोष था। शायद ये बताने आया था, जब साधन कम हो पर इरादा साफ हो, जब राह बंद हो पर नाम पर भरोसा हो, तब सेतु बनता है। आस्था का सेतु, श्रम का सेतु, संकल्प का सेतु। जब जब अधर्म हावी होगा, जब जब सच्चाई अकेली होगी, राम सेतु की कथा एक पुकार बनकर गूंजेगी। उठो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा नाम और नियत खुद राह बना लेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। कृपया इस पोस्ट को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।